किसी देश में एक राजा रहता था। उसके 3 बेटियां थीं। राजा को अपनी सियासत और अपने राज्य पर बहुत घमंड था। एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और उनसे पूछा। पहली बेटी को बुलाया और उससे पूछा कि बेटी, तुम किसकी किस्मत का खाती हो? बड़ी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपकी किस्मत का खाती हूँ। राजा ने दूसरी बेटी को बुलाया और उससे पूछा, बेटी, तुम किसकी किस्मत का खाती हो? दूसरी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपकी किस्मत का खाती हूँ। फिर राजा ने तीसरी बेटी को बुलाया और उससे पूछा, बेटी, तुम किसकी किस्मत का खाती हो? तीसरी बेटी, जो सबसे छोटी थी, उसने उत्तर दिया, पिताजी, मैं अपनी किस्मत का और अपने भाग्य का खाती हूँ। तीसरी बेटी की बात को सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इससे राज्य के बाहर निकाल दिया जाए और राज्य के बाहर जो सबसे गरीब व्यक्ति मिले उससे इसके साथ शादी करा दी जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि यह अपनी किस्मत का कैसे खाती है, कैसे इसकी किस्मत से इसको राजपाट का ऐशो आराम मिल सकता है। राजा के आदेश पर उस छोटी वाली लड़की को सैनिक राज्य के बाहर ले जाते हैं और रास्ते में चलते हुए उन्हें एक भिखारी से शादी करा देते हैं। वह भिखारी गरीब के साथ साथ थोड़ा दिमाग से भी कम था। उस भिखारी की समझ में कुछ नहीं आता और वह उस लड़की से दूर दूर भागने लगता है। तो वह लड़की उससे पूछती है, आप मुझसे ऐसे दूर क्यों भाग रहे हैं? भिखारी जवाब देता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुम मेरे साथ साथ मेरे पीछे क्यों चल रही हो? लड़की बोलती है, अब मैं आप हमारी शादी हो चुकी है और तुम मेरे पति हो, तो इस रिश्ते में तुम्हारी पत्नी हुई और मेरा धर्म है तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ ही चलना। अब तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। भिखारी जवाब देता है, मेरे पास रहने के लिए कहीं पर कोई जगह नहीं है। जहाँ शाम हो जाती है मैं वहीं सो जाता हूँ। लड़की कहती है, कोई बात नहीं, जहाँ आप सोएंगे मैं भी वहीं सो जाऊंगी। वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। दूसरे दिन राजा की बेटी उठती है और सुबह सुबह जंगल से कुछ लकड़ियाँ बीन कर ले आती है और उस भिखारी को बाजार से बेच के आने के लिए बोलती है। वह कहती है, इससे जो पैसे आएंगे सबसे पहले एक लकड़ी काटने वाला औजार खरीद लाना। भिखारी लकड़ी बेचता है और उससे पैसे आते हैं तो सबसे पहले वह लकड़ी काटने वाला औजार खरीदता है और आते हुए रास्ते में कुछ अमरूद के पेड़ मिल जाते हैं तो वहाँ से अमरूद और अंगूर तोड़कर खाने के लिए ले आता है। राजा की लड़की उस औजार से जंगल से कुछ घास फूस काट के लाती है और उसकी झोपड़ी तैयार करती है और दोनों उस झोपड़ी में अब रहने लगते हैं। वह रोज भिखारी जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाता बड़ी बड़ी और उन्हें बाजार में अच्छे पैसों में बेच देता। और राजा की बेटी अपने घर के लिए धीरे धीरे सारा सामान खरीदने लगी थी। एक दिन लकड़ी काटते हुए उसे एक जंगल में लाल रंग का एक पत्थर मिल जाता है और वह पत्थर लाकर अपनी पत्नी को देता है। पत्नी कहती है, यह आपको कहाँ मिला? यह तो अनमोल है। भिखारी बताता है, लकड़ी काटते हुए पेड़ में एक होल था, उसमें यह मिला। राजा की बेटी भिखारी के साथ उस पेड़ के पास जाती है और देखती है कि उसके अंदर और बहुत सारे लाल रंग के पत्थर हैं। वह पत्थरों को निकाल लेती है और जाकर बाजार में एक साहूकार को बेचती है। साहूकार उस पत्थर से उसे अच्छे खासे पैसे देता है। धीरे धीरे राजा की बेटी सारे पत्थरों को बेच करके एक अच्छा खासा वहाँ पर महल तैयार करती है जिससे नौकर चाकर रखती है। फिर एक दिन वह सबको अपने महल में खाने के लिए आमंत्रित करती है। उस महल में वह 3 दरवाजे रखती है। एक निमंत्रण वह अपने पिता के लिए भी भिजवाती है। सबको लगता है कि यहाँ पर कोई नया राजा रहने के लिए आया है, उसने यह महल बनवाया है, तो इसलिए उस लड़की का पिता भी उस निमंत्रण को स्वीकार कर वहाँ भोजन के लिए आते हैं। उसने 3 दरवाजे में से एक दरवाज़ा प्रजा के लिए, एक बड़ा दरवाज़ा अपने लिए और एक तीसरा दरवाज़ा अपने पिता के लिए बनवाया था। तो वह अपने पिता के लिए वह तीसरा दरवाज़ा खोलकर उस दरवाजे से आने के लिए बोलती है।
राजा जब महल के अंदर आता है तो वहाँ राजा रानी के रूप में अपनी लड़की और उस भिखारी को देखकर चकित हो जाता है। वह लड़की बहुत ही आदर और सम्मान से अपने पिता को भोजन कराने के लिए बैठाती है और कहती है, देखिए पिताजी, मेरी ही किस्मत है और मैं अपनी ही किस्मत का खाती हूँ। आप जिस दूसरे दरवाजे से प्रवेश किए वह दरवाज़ा बहुत ही छोटा था, जिसकी वजह से उससे झुककर आना पड़ा। और आप यह देखिए कि आज आप मेरे घर आने के लिए सर झुका कर आए हैं। यहाँ पर बैठा हर इंसान सब अपनी अपनी किस्मत का खा रहा है। कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता है, सब अपनी किस्मत का ही खाते हैं। राजा बेटी की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया और उसने यह समझ लिया कि सच में हर इंसान अपने अपने भाग्य का ही खाता है।